हे गाइस, दिस इज ब्रेश कुमार HBS GS जैरब अड्डा चैनल माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, JSSC PGT कट ऑफ 2023 में काफ़ी ऊहा-पुही की स्थिति बनी हुई है। और जितने हमारे सहपाठी हैं सोशल मीडिया पर अपडेट हैं, अब अपनी न्यूज़ देते रहते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जितने हमारे सहपाठी जिन्होंने PGT किसी भी स्ट्रीम से दिया हो पेपर, सभी बहुत परेशान हैं। क्योंकि परेशान होने का एक स्वाभाविक कारण भी है, क्योंकि एक वैज्ञानिक कारण है, आप समझ सकते हो। क्योंकि हमारे जो आंसर की के साथ हमारे क्वेश्चन की हमारी नहीं दे रखी थी, हम किस तरह से अपने पेपर को सॉल्व करें, किस तरह से हम अपडेट दें कि हमारे कितने क्वेश्चन राइट हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं, आई डोंट नो। हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप हताश ना हो, आप परेशान ना हो। बार बार वही कमेंट करते हैं कि इसकी क्या फाइनली कट ऑफ रहेगी। JSSC PGT ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अदर सब्जेक्ट हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पता ही है, जो आपका पेपर 3 और 4 सितंबर को पेपर अब कंडक्ट कराया गया था ज्योग्राफी का। और इसमें क्वेश्चनों की जो संख्या थी वो 115 थी। क्वेश्चन का जो लेवल था आपको सब कुछ पता है, किस तरह का पेपर था, किस तरह क्या क्या एनालिसिस किया होगा आपने, सब कुछ कर चुके हैं। क्योंकि आप अच्छे टीचर हैं, एक मास्टर हैं, क्लियर। तो मैं आपसे आशा करता हूँ, तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपका जो मार्क्स बन रहा है, चाहे आपका कितना भी बन रहा हो, 100+ बन रहा है, तो आपको हताश ना हो। क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है, इसके रिज़ल्ट्स कब आएगा इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस बच्चे के बहन भाई के आपके 100+ हैं, तो थोड़ा सा आप मार्क्स अपने कम मान सकते हैं। आप खुद ही समझदार हैं, अंडरस्टैंड हैं। क्योंकि आप उस दौड़ में नहीं हैं, क्योंकि ये आपका पता है सोशल मीडिया का आपका एरा चल रहा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, लगभग 110+ हैं बच्चे, उनको भी आप डाउट में ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपकी फ़ाइनल आंसर की ना आए, फ़ाइनल आंसर की नहीं जारी की होती है और उसके साथ क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब भी बता सकते हैं कि आपके कितने फाइनली आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, आपके 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन आप कुछ कंफ्यूज है। आपको कितने क्वेश्चन आपको पता ही है, एक स्वाभाविक है कि आप कितने क्वेश्चन याद रख सकते हैं। मानता हूँ आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जो आपको याद होंगे 110+ ये आपको लर्न कर लिए हैं, और कुछ बच्चों को आपको याद ही नहीं रहे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई उनको वो इस कट ऑफ में नहीं आ सकते। अब जो भी है इसमें, इसके बाद इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, और जो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। तो अभी तो आंसर की आनी है, फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद कहीं रिजल्ट आएगा। तो किस तरह से क्या क्या इसमें हमारे शिबू सोरेन जी वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका क्या बयान था, उन्होंने क्या क्या बताया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रिजल्ट कब तक आए इसके बारे में चर्चा करेंगे, और ज्योग्राफी की कट ऑफ के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या संभावना हो सकती हैं कि आपका 2-4 क्वेश्चन दाएं बाएं होता है, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चन जानते ही हो। क्योंकि अभी कुछ लोग अपना डाटा को ऑथेंटिक डाटा नहीं देना चाहते हैं, और आपका रियल नहीं बताना चाहते कि आप पता नहीं क्यों क्या बात है। क्योंकि जो देखो, इसमें झूठ बोलने से आपको बेनिफिट नहीं हो सकता। क्योंकि आप वो एक अच्छे अध्यापक वही हो सकते हैं जो अपना रियल अपना कॉन्सेप्ट होता है वो रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, जिससे कि क्लियरिटी रहती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो आपका जितना मार्क्स बनता है आपको खुद पता है, कितना किया है आपको खुद आप एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड। मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपके बारे में फिर आपको पुनः इस बारे में जागरूक कर देता हूँ कितना रह सकता है। क्लियर फ्रेंड्स। जैसे मेरा अनुमान है, आप लोगों के कमेंट से और जो भी कुछ मिला है मेरे को, उसके अकॉर्डिंग में आपको बताना चाहता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपका जो 3 सितंबर को और 4 सितंबर को पेपर हुआ था, उसमें 150 क्वेश्चन आए थे। हार्ड शिफ्ट कौन सी है, 3 या 4 की आपको डेट को ये कोई फिर आपको
फाइनली नहीं बता सकता कि कौन सा 3-4 को पेपर टफ था या 4 को टफ था। ये तो अब पता जब ही चलेगी जब इसकी आंसर की जो JSSC है ना, JSSC इसका डिसीजन लेगी कौन सी शिफ्ट टफ थी और उसी के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइजेशन होगा। कुछ लोगों का मानना है कि जिसके हाई स्कोर होगा उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको देखा है और बताते हुए लोगों को, अपने सहपाठियों को। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो यहाँ तक है मेरा जो मानना है कि आपकी जो ऑल ओवर जो कट ऑफ रहेगी, मेरा जो मानना है वो आपके रहने का संभावना है 117 से लेकर के 123 UR रह सकती है। क्लियर, क्योंकि मैं आपको पहले वीडियो बताया था कि 111 से लेकर के 135 के बीच में रहेगी। ये इसके रहने के बीच का यही था कि आपका एनालिसिस हुआ था, उसमें से कुछ लोगों के आप बता रहे थे 125, 30, 27 ये था। कुछ लोग फेंक भी रहे होंगे और कुछ भी हो भी सकता है, इतने कर लिए होंगे और उनका जो उतना हो गया है तो उनका तो फाइनल सिलेक्शन होगा, डेफिनेट है। क्लियर, तो इससे एक अनुमान लगता है अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं तो इसका जो एवरेज निकल के आता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके इस बच्चे के 117 आए हुए हैं और इसमें हम एक नॉर्मल बच्चा है, इसके कोई 105 आए हुए हैं, तो इसका हम जोड़ते हैं तो आपका ये 222 होता है। तो इसका हम डिवाइड करके देखते हैं तो 112 प्लस जाता है। तो मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि आपकी जो कट ऑफ है जाएगी वो 117 से 123 के लगभग यहाँ जा सकती है। क्लियर फ्रेंड्स, इतना जो मेरा मानना है, अनुमान है, ठीक है ना। लेकिन कुछ में 1-2-4 क्वेश्चन दाएँ बाएँ आपके हो सकते हैं, चाहे आपके कम हो सकते हैं और ज़्यादा हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा तो। क्लियर फ्रेंड्स, तो आपको यही मान के चलना है। अगर इसके अंडर में आते हैं तो आपके चांस हैं, होने के चांस हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आपको मैंने कट ऑफ बनाई है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सक रहे होंगे कि ज्योग्राफी हमारा ज्योग्राफी का है। अब इसमें ज्योग्राफी देखेंगे कि ज्योग्राफी कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। तो ज्योग्राफी में आपका पता है 164 वैकेंसी थी और इसमें आपको जनरल की 78 पोस्ट हैं और उसमें UR की हम और कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी मैंने बताया था 117 से लेकर के आपको 123 में, तो 1-2-4 क्वेश्चन दाएँ बाएँ हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर 120 से लेकर के 125 के मध्य में अगर आपका बन रहा है तो आपको चांस हो सकते हैं। क्लियर, आपका यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक मेरा जो अनुमान है। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आप AWS के हैं तो आपको 117 से 122 के बीच में आ रहा है तो आपका 100% हो जाना चाहिए। और BC सेकंड आपका आता है तो वैकेंसी भी इस यहाँ पर एक वैकेंसी है तो 121 से 22 भी बनता है तो आपका होने के काफ़ी चांस हैं। BC एक फर्स्ट है उसमें 116 से 120 के बीच में बनता है तो आपके चांस हैं। और SC में 103 से 106 के बीच में आता है तो आपके चांस हैं। क्लियर फ्रेंड्स, और वहीं पर देखते हैं कि आपके ST का है 198 से 103 के बीच में बनता है तो आपके होने के चांस हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो जिसमें आपको पता ही है कि इधर इस तरह से बनते हैं तो आपके चांस होगा। क्लियर फ्रेंड्स, आपके हो सकते हैं 1-2-4 क्वेश्चन आप इसमें से घटा के देख सकते हैं। जैसे मानो सपोज दैट कि आपका 120 बन रहा है और 120 में से आपके 3 क्वेश्चन घटाए तो 117 हो जाएगा। तो लगभग वहीं पर आपको ये आएगा 117-18 और 1 से लेकर के 123 के बीच में आपको बनता है। तो UR के जहाँ तक है मुझे चांस है, लगता है कि आपको चांस मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स, होने के चांस हैं क्योंकि आप कुछ बच्चे ऐसे हैं कुछ फेंकते भी हैं उनको इतना अपना बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। अब देखो फाइनली जो होगा वो पता चलेगा, आपको पता है कितना पेपर आपने सॉल्व किया है, कैसा था कैसा नहीं था और कौन सी शिफ्ट का आपका कौन सा टफ था कौन सा नॉर्मल था। और ये तो डिसाइड करेगी JSSC करेगी। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा जो पेपर हुए और पेपर इसमें पता चलता है कि हमारा अब रिजल्ट जो आने की जो संभावना है तो कुछ पता चला था। इसकी रिजल्ट की जो हमारे जो उसमें लिख रखा है वो तो आपके नवंबर में आपके आने के चांस हैं। क्लियर, आप देखते हैं अगर जिस तरह से आपकी आंसर की आई है इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है तो मुझे तो ये लगता है कि आपके सेकंड वीक अक्टूबर में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। अगर इस हफ्ते में आपका आंसर की आती है तो लास्ट में 2-4-5 दिन के बाद आपका क्या है आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा।
जहाँ तक मुझे अनुमान है लगभग 17, 18, 20 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आने की संभावना मुझे लग रही है। अब फाइनली तो नहीं कह सकता, अब जो भी होगा वो आपके सामने होगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपके कम भी बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं तो अच्छी बात है, और कम बन रहे हैं तो आपकी और ढेर सारी परीक्षाएँ होने वाली हैं, उस पर आप पूरा फोकस करें। चलिए फ्रेंड्स, तो आपके उधर अगर फोकस करते हैं तो आपके उधर चांस काफ़ी रहेंगे क्लियर होने के, क्योंकि अभी क्या है तवा गरम है और सारी तैयारी कंटिन्यू है। आप कंटिन्यू रखें, और जो भी आपने डाला है EMS का डाला है, ठीक है ना, तो उसमें आपके काफ़ी NCERT आपने सारी पढ़ रखी है, उसी संबंधित जो भी है आप देख लेना। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू एंड गुड नाइट।